होकर रहने की बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस वहीं पर आती है। हालेलुया। सब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि हम सब के सब आज की सुबह एक बार फिर से यहाँ पर आए। यहाँ आगे की 4 चेयर्स खाली है। मैं चाहता हूँ कि आगे आ जाए, विशाल भैया, लोकनाथ भैया आगे की तरफ आ जाए। नानी को भी आना है तो आगे आ सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, वर्शिप योर नेम लॉर्ड, हालेलुया। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर राजा, सब लोग सेटल हो गए। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं ना, हमेशा धन्यवाद देते रहने का एक हृदय है मेरा। जितना हम धन्यवाद देते हैं, हमने पिछले संडे को बहुत कुछ सीखा है ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में, कि धन्यवाद से जो भरा हुआ हृदय है वो क्या क्या चीजें करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या करा? तो 2 मछली और 5 रोटी को लिया, है ना, और क्या करा? आसमान की तरफ अपने सिर को उठाया, उसको उठाया और कहा, प्रभु आपका धन्यवाद। और जैसे यीशु मसीह ने कहा धन्यवाद ना, मिरेकल क्या हो गया? चालू हो गया। जैसे लाजर की कब्र पर आए, सारे लोग रो रहे, पीट रहे, उसकी बहनें बोल रही है 4 दिन हो गए सड़े हुए, ना बदबू आ रही है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। परंतु यीशु मसीह ने अपनी दृष्टि को उठाया और क्या कहा? धन्यवाद। हालेलुया। और जैसे धन्यवाद कहा, क्या हो गया? मृत्युंजय का साम होता है। हालेलुया। सड़ी हुई जगह पर नया जीवन आ गया। तो जितना भी हम धन्यवाद दें, क्या होता है? हम एक और लेवल पर ऊपर चले जाते हैं, हम एक और स्तर पर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इसलिए धन्यवाद क्या होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। परमेश्वर वचन क्या कहता है? तुम्हारे बीच में धन्यवाद क्या होता जाए? बढ़ता चला जाए। हमारी सेवा क्या है? धन्यवाद की सेवा। हालेलुया। कोई कारण ही नहीं है कि धन्यवाद ना दिया जाए। हमारे जीवनों में कोई भी ऐसी बात है ही नहीं जिसके लिए कि हम परमेश्वर को धन्यवाद ना दें। हम अगर हमारी दोनों आंखों से देख रहे हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। क्योंकि संसार के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु एक मौका मिल जाए कि मैं अपनी आंखों से देख पाऊं। हम अपने पांव से चल रहे हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु मैं दौड़ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं कूद सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रार्थना करोगे, प्रभु एक बार मैं अपने पांव पर चल पाऊं, है ना। हमारे पास में हमारे दोनों हाथ हैं कि हम अपने अच्छे से चेहरे को उससे संवार पाते हैं, अपने हाथों से भोजन कर पाते हैं, हम लिख पाते हैं, है ना, हम सब कुछ कर पाते हैं। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए खाना खिलाने के लिए भी कोई और व्यक्ति होता है। वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु काश मेरे पास में भी ये होता कि मैं अपने हाथों से खाना खाता। क्या ऐसा है जिसके लिए हम धन्यवाद ना दें? कई बार क्या होता है कि हमारा फोकस उन बातों पे ज्यादा हो जाता है जो हमारे पास नहीं है। पता है आपको, जो हमारे पास नहीं है वो बहुत थोड़ा सा है, पर जो हमारे पास है वो बहुत ज्यादा है। हम बहुत ज्यादा के लिए धन्यवाद देने की जगह बहुत थोड़े से के लिए गुड़गुड़ाने लगते हैं। हमें से हर एक के पास में सर ढकने के लिए छत है। बहुत सारे लोग ऐसे जो फुटपाथ पर सोए हुए होंगे कल। हमारे पास में अच्छे पहनने के लिए वस्त्र है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नग्न अवस्था में घूम रहे हैं, स्टंट की अवस्था में भी घूम रहे हैं। इस संसार के अंदर हर जगह पर जहां कहीं भी हम अपनी दृष्टि को घुमाएंगे, हम अपने जीवन को अगर उसके साथ में एनालाइज करें, उसके साथ में अगर हम तुलना करें, तो हम देखेंगे कि हमारे पास में तो धन्यवाद देने के लिए कुछ कम है ही नहीं। इतना है कि हम दिन और रात अपने
परमेश्वर को धन्य कह सकते हैं। और जब जब हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, तब तब हम परमेश्वर के मिरेकल करने वाले हाथों को हम रिलीज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना, आपके जीवन में कहीं भी कोई भी चीज कठिन सुनाई दिखाई दे रही हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई मार्ग नहीं है, कुछ नहीं है, बस धन्यवाद की सेवा शुरू कर दें। हम क्या लेकर आ सकते हैं वेदी के ऊपर? है ना, बैलों से और भेड़ों से वो प्रसन्न नहीं होते। सोना और चांदी के लिए वो कहते हैं वो तो मेरा ही है। परंतु एक ही बात है जब अपने परमेश्वर के लिए लेकर जा सकते, वो है हृदय से, दिल से निकलने वाला धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम कुछ देर धन्यवाद दें? नहीं, हम खड़े हो। हमारे परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है, हम कुछ देर धन्यवाद दें अपने परमेश्वर। कैसे धन्यवाद देना? दाऊद क्या कहते हैं भजन संहिता के अंदर 103 के अंदर, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन तो उसके किसी भी उपकार को मत भूल, क्योंकि वही है तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। हम जब धन्यवाद के लिए मुंह खोले प्रियो, हम अपने परमेश्वर के उस कार्यों को जो हमारे जीवन पर परमेश्वर ने किया है, हम उसको स्मरण करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं हमसे कह रहा हूं, हम परमेश्वर से लिपटने लग जाएंगे, प्यार करेंगे और प्रभु के सामने हम अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पाएंगे। इतना हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया है ना। हमारे जीवन कैसे थे, हम कहां पर पाप में एक जीवन को जी रहे थे, कहां पर हम ऐसे फंसे हुए थे कि कहीं कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती थी। हमारे जीवनों के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो भला जान पड़ता था, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि उसने अपने पुत्र को एक क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। जिस क्षण हमने पुकार कर कहा यीशु मसीह आप मेरे जीवन के प्रभु और स्वामी हैं, उसने अपने पुत्र के लहू से हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध कर दिया। उसने हमें अपने पुत्र के साथ में अपना पुत्र बुलाया। उसने हमें हमारा अपना सारा अधिकार अपने हमारे हाथों के अंदर सौंप दिया। उसने हमें नए वस्त्र पहनाए। उसने कहा मेरे बच्चों के पांव में नई जूतियां ला कर दो। उसने अपने अधिकार का अंगूठी हमारे हाथों में पहना दिया। उसने अपने अच्छे से अच्छे मेमने को काट कर मेरे और आपके लिए स्वर्ग के अंदर एक बड़ी जेवरान को कर डाला। वो हमारा परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है, उसकी करुणा कैसी अद्भुत है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु जी हम धन्यवाद की भेंटें लेकर आते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने वस्त्रों को नहीं अपने हृदय को फाड़ कर आपके पास आते हैं प्यारे परमेश्वर। पिता आज की सुबह हमारे पास में कुछ है देने के लिए तो वो धन्यवाद है प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद की भेंटों को वेदी पर लेकर आते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद के बलिदान अपने होठों के फल लेकर आते हैं वेदी पर प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी जब वेदी पर वो जब पवित्र चढ़ाया जाता है प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी स्वर्ग की आग उतर कर आ जाती है। आज की सुबह प्रभु जी जब हम वेदी पर धन्यवाद की भेंटों को लेकर आ रहे राजा, स्वर्ग से आग उतर कर आए यीशु मसीह के नाम से। पिता हम सब कुछ आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कृपया बैठ जाए। हमारा विषय है रिजॉइसिंग इन होप, आशा में आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम एक क्या थॉट आता है जब हम ऐसा बोलते हैं रिजॉइसिंग इन द होप, है ना, या आशा में आनंदित रहे? क्या एक विचार आता है? जरूर शेयर करें। बोलिए। जैसा कि हम अगर इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो फिर हमें आशा है कि हम हमारे दोस्त से वहां जाकर आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कोई बोलना चाहेगा? आशा जो परमेश्वर से मिलती है वो संसार की आशा से कहीं ऊपर करता है।
परमेश्वर की ओर से जो आशा मिलती है, जो संसार से मिलती है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर। वेरी गुड। और कुछ? जब हमारे पास में कुछ भी नहीं रहता है तो भी हम जब जॉय मनाते हैं किसी चीज की आशा ओके, जैस्मिन बोले जब हमारे पास में कुछ नहीं होता है फिर भी हम इस आशा में कि वो आने वाला है, हम क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। वो है आशा में आनंद। हालेलुया। मैं और सरल कर देता हूँ, ठीक है? आशा में आनंदित होने का मतलब क्या है? कि अगर वो दोनों पिता और बेटे मेरे को सबसे सही दिखाई दे रहे हैं, अभी हालांकि उनको जस्टिन को अभी इतना क्लियर नहीं होता होगा, पर अगर मैंने रोज से कहा कि रोज जब तुम इंदौर से यहाँ पर पहुंचोगे मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सा लैपटॉप खरीद के रखा हुआ। क्या होगा? मैंने एक प्रॉमिस दिया और उसके अंदर उस वायदे के कारण क्या हो गया? आशा उत्पन्न हो गई। मैं जब घर पहुंचूंगी, उसने क्या करा? अभी मिला नहीं है और कल्पना करना चालू कर दिया है ना, कि वो ऐसा होगा, उसके अंदर ये सिस्टम होगा, उसके अंदर वो होगा, उसके अंदर ऐसा होगा, वैसा होगा। और वो क्या कर रही है? उसके बारे में सोच सोच कर क्या कर रही है? वो खुश हो रही है ना, कि जब मैं जाऊंगी, मैं लेकर आऊंगी, मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। और वो बहुत सारी चीजों को सोच रही है और उस आशा के कारण क्या हो गया? उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेथ आ गया। हालेलुया। और उस आनंद को क्या कर रही है? वो मना रही है ना, उस रिजॉइस को वो सेलिब्रेट कर रही है, उस आनंद को वो सेलिब्रेट कर रही है। और वो ऐसा नहीं होगा कि एक क्षण के लिए आया और चला गया, जब तक नहीं मिल जाता तब तक उस आनंद को मनाती रही। हालेलुया। जितना ज्यादा नजदीक आती जाएगी उसका वो आनंद क्या होगा? और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और एक और बात इससे भी बढ़कर, जब आपके अंदर किसी बात की आशा होती है कि ये मेरे जीवन के अंदर होने वाला है, मतलब क्या होता है? वो मेरे जीवन के अंदर क्या करता है? एक एनर्जी क्रिएट कर देता है। हालेलुया। ना, मैं निराशा से हटकर एक क्या बोलना चाहिए? आशा के समय में आ जाता हूँ। मैं अंधकार के समय से हटकर एक उजाले के समय में आ जाता हूँ। एक कमजोरी की अवस्था से हटकर मैं कैसा एक बल की अवस्था के अंदर आ जाता हूँ। एक अंधेरे मृत्यु की अवस्था से मैं उजाले और जीवन की अवस्था के अंदर आ जाता हूँ। हालेलुया। आशा में आनंद। हालेलुया। मैंने उसका एक जो कोई कहा था, आशा आने वाले कल के बारे में विश्वास है कि सब बातें मेरे जीवन के लिए मेरे लिए सर्वोत्तम होगी। हालेलुया। और क्या होगा? उसको प्राप्त करने की मुझ में क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। ना, आशा क्या है? मैं एक परमेश्वर के दास से सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि आशा परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे देता है। हालेलुया। आशा वो है जो हमारे कदमों को जो कांप रहे हैं वो बल दे देता है। हालेलुया। हमारे चेहरे के अंदर क्या होता है? हाव भाव को बदल देता है। हालेलुया। मैं जब उसके बारे में जितना ज्यादा मैं सोच रहा था, मुझे और ज्यादा मैं उसको फील कर रहा था कि कैसे जब मेरे जीवन के अंदर कोई बात को लेकर आशा आती है, मैं निराश बैठा हुआ हूँ, एक भाई की सी अवस्था है और परमेश्वर का वचन यशाया 41:10 मेरे सामने खुलकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मत डर और भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। ना, कि वो परमेश्वर वायदा करता है कि मैं तेरे साथ और मैं तुझको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वायदा मेरे आंखों के सामने आता है, मेरा जो चेहरा है वो चमकना चालू होता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसीलिए कैसी भी कठिन अवस्था से होकर मैं क्यों ना गुजर रहा हूँ, परंतु मैं उस अद्भुत जगह पर जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, मैं पहुंचने पर हूँ। हालेलुया। निकालेंगे हम वचन।
12 उसका 12 रोमियो 12 उसका 12। आशा में आनंदित रहो। हाँ, क्या है? आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हालेलुया। मेरा ग्रामर बहुत अच्छा नहीं है पर इतनी समझ में आ गई। हालेलुया। क्या है? आशा में आनंदित रहो। मतलब यह है कि कुछ क्षण के लिए आशा में आनंदित नहीं होना है, या कुछ समय पहले कुछ पाया था उसके लिए आनंदित हो लिया काफी नहीं है, या मैं थोड़े समय के बाद कि कुछ और मिल जाएगा तब मैं आनंदित होऊंगा उस आशा के अंदर, तो वो आनंद नहीं, परंतु आशा में हमेशा 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 क्या करना है? आनंदित रहना है। हालेलुया। और आगे, क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में क्या करो? स्थिर रहो। है ना? क्लेश कैसा भी आ जाए, जब यहोशापात के चारों तरफ क्या हो गई? शत्रुओं की सेना आकर खड़ी हो गई और वहां पर घोड़ों के हननाने की आवाज आ रही है और तलवारों को चमकाने की आवाज आ रही है और लोग ना अपनी जय जयकार के क्या कर रहे हैं? नारे लगा रहे हैं। और क्या हो गया? यहोशापात के अंदर भी जब भय आ गया और वो क्या करने लगा? यहोवा की खोज में गया और परमेश्वर ने आसाफ के द्वारा बातें की और क्या कहा उससे कि भय मत खा परंतु विश्वास रख, और क्या होगा? कल तू वहां पर जाना और मैं क्या करूंगा? तुम्हारे लिए युद्ध को करूंगा, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, संग्राम तो यहोवा का है। केवल क्या करना? वहां पर जाकर खड़े रहना। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर भी प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि क्लेश में क्या करना? स्थिर रहना। जब भी क्लेश आए, कठिन समय आए, है ना, हिलना नहीं, विश्वास में स्थिर रहना। किसके कारण? आशा के कारण। हालेलुया। और क्या लिखा उसके आगे? प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। है ना? ये दो चीजें हमारे आशा के अंदर आनंदित होने को क्या करती है? बल देती है कि अगर क्लेश भी है तब भी मैं आशा में आनंदित हूं, और उस आनंद के कारण मैं क्या होता हूं? स्थिर रहता हूं। और दूसरा क्या वजह है कि मैं उस आशा के अंदर आनंदित क्यों हूं? क्योंकि मैं नित्य क्या करता हूं? प्रार्थना में लगा रहता हूं। परमेश्वर का वचन कहीं भी हमको कोई फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, परंतु वो हमसे प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 13वां वचन। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 13वां वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? अब विश्वास, आशा और प्रेम, तीन चीजों के बारे में बोला गया है कि ये तीन चीजें क्या होंगी? कभी भी टलेगी नहीं। ये तीन चीजें जो है हमेशा स्थायी रहेंगी कि आशा, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों के तीनों क्या है? स्थायी हैं। है ना? हमारा विश्वास कभी भी कैसा नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा कि जिसको पूरा होते हुए हम नहीं देखेंगे। हालेलुया। और हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी, और परमेश्वर का वो प्रेम हमारे जीवन पे से कभी भी कम नहीं होगा। ये तीनों चीजें क्या है? स्थायी है। बाकी सारी की सारी चीजें क्या होंगी? टल जाएंगी। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे। 8वें वचन में क्या लिखा है? प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है? भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी।
क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ में निवास करेंगे, फिर वहां पर कोई किसी के ऊपर भविष्यवाणी करके नहीं कहेगा कि तेरे जीवन के अंदर ये करने वाला है परमेश्वर। वहां तो सब कुछ प्रकट होगा। तो भविष्यवाणी अभी क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, है ना। फिर कोई ऐसे अलग अलग भाषाओं के अंदर बातें नहीं हो रही होंगी, परंतु हम सब क्या होंगे? हेवनली लैंग्वेज में एक भाषा में होंगे। हालेलुया। और फिर क्या लिखा हुआ है? ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मतलब वहां पर किसी भी ज्ञान के लिए कोई जगह बचेगी नहीं, क्योंकि सबको सब कुछ पता होगा। हालेलुया। सबको पता होगा। वहां पर फिर कोई आइंस्टाइन नहीं होगा, है ना, कि कोई आइंस्टाइन और कोई नीचे वाला है। सबके सब ज्ञानी। हालेलुया। सबको सब कुछ पता होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा है, जो पृथ्वी पे का है। और हमारी समझ भी कैसी है? अधूरी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 10वें वचन में, 9वें वचन में, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो क्या होगा? अधूरा मिट जाएगा। मतलब फिर कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। हमारे पास में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे प्रश्न हैं कि कई बार हमको लगता है इसका जवाब क्यों नहीं प्रकट हो गया अभी। परंतु जितना ज्ञान परमेश्वर के पास में है, जिस सृष्टि के अंदर हमको दिखाई देता है, हम किस में ज्ञान ढूंढते हैं पता है आपको? हम सृष्टि के अंदर ही ज्ञान ढूंढते हैं, है ना। हम किसी और चीज में ज्ञान नहीं ढूंढते कि हम कहां पर ब्लड निकालेंगे, उसके अंदर जाके सेल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर कौन से कीटाणु, कौन से जीवाणु है, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम हर एक चीज, सोइल के अंदर, जमीन के अंदर क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, समुद्र के अंदर क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जब हम उसको जानकारी मिल जाएगी उसको हम ज्ञान बोलते हैं। हालेलुया। हम हर चीज जानने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर ने क्रिएट किया हुआ है, और जब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसकी जो थोड़ी बहुत जानकारी हमको मिलती है, और हम अपने आप को ज्ञानी बताते हैं कि मुझे इसके बारे में पता है, उसके बारे में पता है, उसके बारे में पता है। किसके बारे में पता है? सृष्टि के बारे में, जिसने सब सृष्टि को निर्माण किया है। जब मैं और आप उसके सामने सर्वदा के लिए रहेंगे, तब वो हम पर सब बातें रिवील कर देगा। ये जीव जंतु कैसे बने, वो सब कुछ कैसे बना, हर चीज क्या होगी? प्रकट रहेगी। फिर मैं पुस्तकें लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी आशा क्या होगी? कभी भी नहीं टलेगी। तीन चीजें स्थायी है, इसलिए अपनी आशा को कभी भी खोने नहीं देना। हालेलुया। तुमने निकाले 15 उसका 4 से 5। जितनी बातें पहले से लिखी गई, जितनी बातें पहले से लिखी गई, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। वे सब कुछ हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज हाँ, और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हाँ, आशा रखें। हाँ। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा क्या करें? आशा रखें, है ना। 5वां वचन, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। मतलब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर जो आशा को इम्पार्ट करते हैं। हमारे अंदर आशा आती कहां से है ना? क्या हमने डायरेक्टली कुछ सुना है कभी? नहीं, है ना। पॉसिबल है ना, हम डायरेक्टली परमेश्वर से सुन सकते हैं। जितना ज्यादा ट्यून्ड होंगे परमेश्वर के आत्मा के साथ, उतना ज्यादा क्लियरिटी आती जाती है। जितना ज्यादा प्रार्थना में, वचन में समय को बिताएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने को समय को बिताएंगे, उतना ज्यादा हम क्लियर वॉइस को सुन सकते हैं। परंतु सबसे बेसिक जो चीजें हमारे पास में सुनने के लिए दिया गया है, वो परमेश्वर का वचन है। और ये परमेश्वर का वचन जब हमसे बातें करता है, तो ये परमेश्वर का वचन ही हमारे अंदर क्या करता है? आशा को लेकर आता है।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आशा के रूप में लेकर आता है। और एक और वचन को अपन पढ़ेंगे, 13वां वचन इसी का। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमारी आशा को देने वाला हमारे जीवन के अंदर केवल और केवल परमेश्वर है। जब कभी भी हमारी आशा किसी मनुष्य की ओर होती है, तब हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ गलत होता है ना, क्योंकि हर एक मनुष्य क्या होता है, वो हमारी आशा को पूरा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक मनुष्य ही है। हम उम्मीद करेंगे कि वो मेरे साथ में ऐसा अच्छा करे, उसका जीवन मेरे साथ में ऐसा अच्छा रहे, परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनुष्य कुछ ना कुछ गलत कर जाता है और वो हमारे जीवन के लिए बहुत घातक हो जाता है। इसीलिए हमारी आशा का दाता जो है वो परमेश्वर है। क्या कहता है उसके बाद में, तुम्हें विश्वास करने में और सब प्रकार के आनंद और शांति से क्या करे, परिपूर्ण करे। हालेलुया। हमारी शांति का दाता जो परमेश्वर है, वो क्या करता है, उस आशा के द्वारा विश्वास करने में और सब प्रकार के आनंद और शांति से क्या करे, हमको परिपूर्ण करे। परमेश्वर की वो जो आशा है, वो हमारे अंदर क्या लेकर आती है, विश्वास, शांति और आनंद। हालेलुया। सब लोग थोड़े से उदास हैं। हालेलुया। हम क्या सुन रहे, वचन में क्या सुन रहे हैं, आशा में आनंद ना। वो आनंद क्या होना चाहिए, हमारे चेहरे से हमेशा झलकना चाहिए। कितना भी कठिन समय हो, लोग जब हमारे चेहरे को देखें, इतने कठिन अवस्था में भी इसके चेहरे पर हमेशा आनंद कैसे है। हालेलुया। इसका फेस हमेशा मुस्कुराता हुआ फेस क्यों है? उसको, उस व्यक्ति को हमारे जीवन की कठिन परिस्थिति भी पता हो, तब भी हमारे जीवन के अंदर उस शांति को, हमारे फेस पर आने वाली उस शांति को, उस आनंद को देख कर क्या होगा, वो प्रभु को जानेगा। हालेलुया। ओके, और क्या लिखा है यहाँ पर कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा क्या होती जाए, बढ़ती जाए। बहुत सुंदर वचन है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे जीवन के अंदर वो जो आशा है, वो कैसे होना चाहिए, दिन ब दिन कैसे होना चाहिए, बढ़ती जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो आशा का दाता है, वो क्या करता है, विश्वास के द्वारा हमारे जीवन के अंदर आनंद और शांति लेकर आता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर वो आशा क्या होती जाए, दिन ब दिन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ती जाए। हालेलुया। इब्रानियों 11:1 सबको पता होगा क्या है, जोर से पढ़िएगा। इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तु का निश्चय। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर अगर आशा है तो ही क्या होगा, विश्वास होगा। और जब विश्वास होगा तो इब्रानियों 11:6 क्या कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है ना। हमारे जीवन के अंदर विश्वास को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आशा का आना जरूरी है। हालेलुया। जब हमारे अंदर वो आशा रहती तो विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का क्या होता है, प्रमाण बन जाता है। वो आशा जब बढ़ते 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 जाती है तो हमारे अंदर क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग चीज बन जाती है कि ये मेरे जीवन के अंदर होगा ही होगा। इस संसार के अंदर हमको हमेशा क्या होगी, निराशा की बातें सुनाएंगे। लोग आपको हमेशा भयभीत करने की कोशिश करेंगे,
हमेशा एक ही बात, आपके जीवन के अंदर थोड़ी सी कोई समस्या आई, कुछ कठिनाई आई, कोई ऐसी बात आ गई जो नहीं होना चाहिए, अगर आपने जाकर किसी व्यक्ति के साथ में उसको शेयर किया और वो प्रभु के आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति नहीं है, तो वो आपको आशा लाने की जगह भय लेकर आ जाएगा। जो बात अभी हुई नहीं है उसके बहुत आगे की बात में क्या करेंगे, आपको बताना चालू करेंगे। अरे ये ऐसा हुआ ना, इसके बाद में मेरे एक परिचित को ऐसा हुआ था, उसके साथ में फिर ऐसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब रात भर नींद नहीं आ रही, कोई सोच मेरे साथ भी वही होने वाला है। हालेलुया, है ना। तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन क्या करता है, आशा लेकर आता है, क्योंकि वो आशा का दाता है। और वो केवल आशा नहीं देता, उसके साथ में हमको विश्वास देता है, उसके साथ में हमें शांति देता है, उसके साथ में हमें आनंद देता है। तो मैं अगर मेरे जीवन की गवाहियां बांटूंगा किसी दिन आपको, तो वो बहुत अद्भुत अद्भुत है कि परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्यक्रम ऐसे किए हैं। वो केवल उसके पीछे एक ही वजह है कि हम आशा में आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, रोमियो 5 उसका 1 से 4 तक पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारे से पढ़ेंगे ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हम काय से धर्मी ठहरे हैं, विश्वास से, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या करें, मेल रखें, है ना। मसीह यीशु के द्वारा हम क्या करें, परमेश्वर के साथ में मेल रखें। परमेश्वर के साथ में हमारा कनेक्शन, हमारा रिलेशनशिप हमेशा क्या होना चाहिए, बनी भी होना चाहिए। पता है हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या चीज आती है, हमेशा क्या आता है, परमेश्वर से हमको क्या चीज जरूर करती है, पाप। पर इस संसार के अंदर हमसे पाप तो कभी भी हो ही जाता है ना। हम चल रहे फिर रहे, कभी हमारी आंखों से हो गया, कभी हमारे थॉट से हो गया, कभी हमारे शब्दों से हो गया, कभी हमारे छूने से हो गया, किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई पाप हमारे जीवन से कभी ना कभी हो जाता है। परंतु हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि जैसे हम पुकार कर बोलते हैं मैं क्षमा चाहता हूं, वो उसी वक्त उसको मिटा कर रख देता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि हमारा परमेश्वर के साथ जो रिलेशन है वो कभी भी ब्रेक हो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, फिर आगे पढ़ दें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। ठीक है ना। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर क्या करना है, घमंड करें। हालेलुया, हालेलुया। और फिर ध्यान से पढ़े इसको, जिसके द्वारा पर विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमारे पास में घमंड करने के लिए और कोई बात नहीं, केवल ये एक बात है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं और परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप हो गया है और उसके अनुग्रह तक हमारी पहुंच हो गई है। और इस आशा के कारण हम क्या कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संसारिक घमंड नहीं है जो वस्त्रों के कारण आता है, जो धन के कारण आता है, जो सुंदरता के कारण आता है, जो वैभव के कारण और नाम के कारण और पद के कारण आता है। परंतु ये घमंड तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया, मेरे साथ में मेल मिलाप रखता है और अपना अनुग्रह मुझ पर बनाए रखता है। इसलिए मैं परमेश्वर के ऊपर, आशा के ऊपर घमंड कर सकता हूं। हालेलुया। और केवल यही नहीं, पर हम क्लेशों में भी क्या करें, घमंड करें। है ना। अच्छी समय में तो हम घमंड कर सकते हैं, परंतु जब विपरीत परिस्थिति हो तब भी हमको क्या करना है, घमंड करना है। किस पर, परमेश्वर के उस अनुग्रह वाली आशा के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा हुआ इसके बाद में, यह जानकर कि क्लेश से धीरज
हमेशा हमारे जीवन के अंदर अगर कोई भी क्लेश वाली अवस्था आ गई है तो वो क्या कर रहा है, परमेश्वर हमको प्रिपेयर कर रहा है। पता है आपको, जब कभी भी हमारे जीवन के अंदर कोई भी ऐसी अवस्था आती है जो कठिन है, वो हमारे जीवन को तैयार कर रहा होता है, क्योंकि क्लेश से क्या होता है, धीरज आता है। और फिर धीरज से क्या होता है, धीरज से खरा निकलना। जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक हम नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे, है ना। अगर नेक्स्ट क्लास में जाना है तो एग्जाम होना जरूरी है। अगर हमारे पास में कोई परीक्षा नहीं आई और उस परीक्षा के अंदर हम पास नहीं हुए, कोई अगर हमारे पास में चैलेंज नहीं आया और उसमें अगर हमने जय नहीं पाई, तो हमारा जीवन बिना नमक का जीवन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा एक व्यक्ति अगर एक कमरे के अंदर मतलब रोज उसको खाना मिल जा रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो उसका जीवन थोड़े टाइम के बाद एक बोरिंग जीवन हो जाएगा। परंतु जब चैलेंजेस आते हैं, उसको जब आप फेस करते हैं, उसके ऊपर जब जय प्राप्त करते हैं, तब आप क्या होते हैं, वो आपके आनंद का लेवल अलग होता है। तब क्या होते हैं, क्लेश से खरे निकलते हैं, प्यूरिफाई होते जाते हैं, हमारा फेथ क्या होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। जब हम खरे निकलते हैं किसी क्लेश की अवस्था में से धीरज धरने के द्वारा, तब क्या होता है, हमारे अंदर हमारी आशा क्या होती है, एक नए लेवल पर आ जाती है। क्यों आ गई? क्योंकि वहां से हमको परमेश्वर निकाल कर लेकर आया है। जब मेरा परमेश्वर मुझे वहां से निकाल कर लेकर आया, तो मुझे वहां तक भी लेकर जाएगा। हालेलुया। तो वो क्या होता है, वो हमारे अंदर और अधिक आशा को क्रिएट कर देता है। थैंक यू लॉर्ड। निकाले कुलुस्सियों 1:27। कुलुस्सियों 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि वो क्या है, वो यह है, मसीह जो महिमा की आशा है, मसीही जो महिमा की आशा है, तुम में रहता है, तुम में रहता है। हालेलुया। वो भेद क्या है, इसको प्रकट कर रहे हैं पौलुस यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, तुम में रहता है। हालेलुया। हमारे पास में मसीह जो क्या है, हमारी आशा है परमेश्वर की महिमा का। हालेलुया। वो कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर जो क्या है, आशा का दाता है ना, वो मसीह यीशु को हमारे अंदर डाल चुका है, जो कि हमारी आशा है। हालेलुया। तो हमारी आशा क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। वो आशा आती कहां से है? वचन के द्वारा। वो आशा हमारे जीवन के अंदर क्या लेकर आती है? आनंद, और क्या लेकर आती है? शांति और परमेश्वर के सामर्थ को लेकर आती है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:1-3। पहला यूहन्ना 3:1-3। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। है ना, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की क्या कहलाए? संतान। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे संतान? हालेलुया।
परमेश्वर ने हमसे क्या प्रेम किया है? केवल ऐसे दिखा के प्रेम नहीं किया कि इनको कपड़े दे देता हूँ, इनको मैं अच्छे मकान दे देता हूँ, इनको अच्छी अच्छी गाड़ियां दे देता हूँ, इनको अच्छी नौकरी दे देता हूँ, इनको अच्छे पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे दे देता हूँ, अच्छे माता पिता दे देता हूँ। इनफ। हालेलुया। परंतु उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके क्या करा? हमें, हम उसकी संतान कहलाए और हम हैं भी। हालेलुया। इस बात को कोई हिला नहीं सकता। हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया है कि परमेश्वर की संतान कहलाए और हम उसकी संतान हैं। इस बात को कोई भी टाल नहीं सकता। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। जिस आशा के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर आ रहा है। हालेलुया। संसार हमको नहीं जानता कि हम कौन हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। परंतु यहाँ पर क्या लिखा है? और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम एक ही बात जानते हैं कि हम सब के सब कैसे होंगे? उसके समान होंगे। हालेलुया। सबका तेजोमय चेहरा, सबके महिमामय वस्त्र, सबकी एक बोली। हालेलुया। ना कैसा है यीशु महिमामय? कैसा है पता है आपको? कि वो महिमामय देह के बारे में भी अगर मैं बात करूं, जब यीशु मसीह जी उठा तो कैसा था वो? ना उसका चेहरा तेजोमय चेहरा था। उसके वस्त्र कैसे थे? श्वेत, बिल्कुल चमचमाते। और वो कैसा था पता है? उसको कोई दीवार रोक नहीं पाती। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर भी मैं किसी दिन बताऊंगा कि हमारी महिमा में देह क्या होगी। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हम कैसे होंगे? उसके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और परमेश्वर के कंप्लीशन में हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। मूसा ने बहुत जिद करी, मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर का कोई भी मनुष्य शरीर में रहते हुए मुझे देख नहीं सकता, नहीं तो वो मर जाएगा। फिर भी उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं कुछ भी हो जाए, मैं तो आपको देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने क्या बोला? तेरे को मैं चट्टान के अंदर छुपाता हूँ और परमेश्वर के केवल पीठ के भाग को ही वो देख पाए। हालेलुया। यीशु मसीह को इस संसार के अंदर, क्योंकि वो देह में थे, इसलिए आमने सामने लोग देख पाए। हालेलुया। तो हम कैसे देखेंगे? हम जैसा वो है वैसा के वैसे ही उसको देखेंगे। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, क्या आशा रखता है? कि मैं परमेश्वर के साथ सर्वदा निवास करूंगा, मैं उसकी उस महिमा को मैं देखूंगा और जैसा वो है वैसा मैं हो जाऊंगा और मैं क्या करूंगा? उसके साथ में सर्वदा 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 निवास करूंगा। इस आशा को यदि कोई परमेश्वर के ऊपर रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। हमारे पास में जो आशा है, तो हम क्या करेंगे? फिर हम वैसा एक लाइफ स्टाइल बनाएंगे अपने लिए। हमको पता होता है कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो इस संसार के अंदर भी मैं उस स्टैंडर्ड को क्या करूंगा? मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। जैसे ही बुढ़ाऊ पुत्र लौट कर आया ना, पता था पिता के घर के अंदर का स्टैंडर्ड क्या है। सबसे पहले पिता ने, इसके पहले कि इसको घर के अंदर लेकर जाए, उसके वस्त्र बदल डाले, उसके शूज बदल डाले, उसके बालों को बढ़िया सुंदर करवा दिया, उसको अंगूठी पहना दी। जैसा अंदर है सब कुछ, वैसा का वैसा उसको क्रिएट किया और फिर उसको अंदर लेकर गया। हालेलुया।
मैं और आप इस संसार के अंदर जब है एक धन्य आशा में कि हम हमेशा उसके साथ निवास करेंगे और जैसा वो है वैसा का वैसे ही हम उसको देखेंगे, हम उसके साथ में रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे, उसके जैसे होंगे। तो मुझको और आपको क्या करना है, क्योंकि वो पवित्र है, इस संसार के अंदर भी हम उस आशा के कारण क्या करेंगे, अपने आप को मेंटेन रखेंगे। हालेलुया। ये हमको क्या करेगी, इधर उधर नहीं होगी हमारी आशा, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा, परमेश्वर की उस अनुग्रह की वो आशा जो है वो हमको क्या करेगी, क्लेशों में भी स्थिर रखेगी। क्योंकि क्लेशों में स्थिर रहने से क्या होता है, धीरज होता है, और धीरज से क्या होता है, खरे निकलना होता है, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। तो सबको क्लियर हो रहा है आशा में आनंदित होने का मतलब। हालेलुया। ओके, हम आगे की तरफ चलेंगे। गलातियों 4 उसका 8। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 8 वाला। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर क्या करते थे, दास थे। गलातियों 4:8, ठीक है। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उस निर्बल और निकम्मे और आदि शिक्षाओं की ओर क्यों फिरते हो, शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास नहीं होना चाहते। दैट मीन्स इसका अर्थ ये है कि अब हमको पुराने जीवन के अनुसार वैसा का वैसे ही नहीं चलना, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, पुराने जीवन में थे तो उन बातों के दास थे, परंतु अब अपने स्टैंडर्ड को हमको क्या करना है, अपने परमेश्वर के अनुसार अपने आप को तैयार करना। कहां से हम सीखेंगे उन बातों को, कैसे हमको समझ में आएगी, परमेश्वर के वचन पे चलने के द्वारा, है ना। प्रार्थना में नित्य लगे रहो, हमेशा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप रखो। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो, है ना। उसकी शांति में बने रहो, उसके सामर्थ में क्या रहो, हमेशा वैसे के वैसे रहो जैसे वो है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है। पहला कुरिन्थियों 9:10। यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दाम ही करे। आमीन। यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। दावनी का मतलब समझते हैं, काटने वाला। हालेलुया। बोने वाला कैसे बोए, आशा के साथ बोए, और काटने वाला आशा के साथ काटे कि मैं उसका भागी होऊंगा। अगर एक किसान ये सोचे कि मैं जो बो रहा हूं पता नहीं उगेगा कि नहीं उगेगा, तो वो बुआई कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। बादल दिखाई नहीं दे रहे होंगे, कड़कड़ाती हुई धूप पड़ रही होगी, है ना। पिछले साल भी शायद सूखा पड़ गया होगा, कहीं से भी उधार लेकर आएगा, कुछ भी करेगा, उस सूखी भूमि को जोतेगा, उसके अंदर मेहनत करेगा और उसके अंदर बीजों को डालेगा, सब कुछ करेगा केवल इस आशा में कि बारिश जरूर आएगी, है ना, पानी जरूर मेरे खेतों में आएगा, और क्या होगा, ये बीज जरूर जड़ पकड़ेंगे और इस बीज के द्वारा जरूर फसल निकल कर बाहर आएगी। हालेलुया, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर ये उदाहरण दिया हुआ है तो ये किसके लिए लिखा है, हमारे लिए, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया है।
कि मेरे अंदर भी उस किसान के समान क्या होना चाहिए, एक आशा हमेशा लगी रहना चाहिए कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, अगर मैं वचन पढ़ रहा हूँ, अगर मैं परमेश्वर के साथ में सच्चाई का जीवन जी रहा हूँ, तो मैं क्या होगा, उसका भागी होऊंगा ही होऊंगा। हालेलुया। वो बात कभी भी हमारे लिए अधूरी नहीं होगी। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 52। लूका 2:52। और यीशु बुद्धि और डील-डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और यीशु मसीह बुद्धि और डील-डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में क्या हो गया, बढ़ता गया। मतलब यीशु मसीह जब खुद परमेश्वर के पुत्र हैं, खुद त्रिएक परमेश्वर में से एक हैं, जब वो इस संसार के अंदर जन्माए गए, तो क्या लिखा हुआ है, वो कैसे रहे, एक जगह पर स्थिर नहीं थे, है ना, परंतु वो बुद्धि में, ज्ञान में और क्या हो गया, परमेश्वर के अनुग्रह में और डील-डौल में क्या होते चले गए, बढ़ते चले गए। अगर यीशु मसीह हर एक बात के अंदर हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर वो सब चीजों के अंदर ग्रो कर रहे थे, तो मुझको और आपको भी अपने उस आशा के अंदर क्या करना है, ग्रो करने की जरूरत है। हमेशा हमेशा मुझको और आपको भी क्या करना है, उसके अंदर बढ़ते जाने की जरूरत है। हालेलुया। आशा में क्या करना है, आनंदित रहना। हालेलुया। भजन संहिता 9:18। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी, और नम्र लोगों की आशा हाँ, सर्वदा के लिए नष्ट होगी, न तो नम्र लोगों की आशा कभी भी नष्ट होगी। हालेलुया। है ना, नम्र लोग कौन है, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किए गए। हालेलुया। है ना, उनकी आशा कभी भी नष्ट नहीं होगी। हमारी आशा कैसी है, सर्वदा स्थिर रहेगी। अगला वचन निकालें, 2 कुरिन्थियों 3:9। 2 कुरिन्थियों 3:9 कोई भी पढ़िए। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा इतनी तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। तो धर्मी ठहराने वाली वाचा जो है, वो और भी ज्यादा तेजोमय क्यों ना होगी। ओके, समाप्त। हाँ। ओके, कहने का मतलब ये है कि मेरी और आपकी आशा, है ना, जब व्यवस्था जो पुराने समय में थी, वो इतनी सामर्थ्य थी कि उसके द्वारा क्या होते थे, लोग मृत्यु में प्रवेश करते थे। तो अब मेरे पास में जो परमेश्वर के अनुग्रह की जो वाचा है, वो और ज्यादा कैसे होगी, तेजोमय होगी। हालेलुया। मेरे लिए ये बात क्या करता है, मेरी आशा मेरे जीवन के अंदर हियाव को लेकर आती है, एक सामर्थ को लेकर आती है कि मेरी आशा तेजोमय आशा है। हालेलुया। भजन संहिता 119 इसका 114। मेरी आड़ और मेरी ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है, मेरी आशा तेरे वचन पर है ना। हमारी आशा का आधार और कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन है।
जहां कहीं भी हमारे जीवन के अंदर आशा थोड़ी भी कम नजर आने लगे, उठाकर क्या करना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चालू करना। हमेशा मैं एक बात और बोलता हूं कि जब कभी भी परमेश्वर के वचन को आप पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसे पढ़े कि आपके कान सुने। हालेलुया। क्योंकि जब आपके वचन, परमेश्वर के वचन को आपके कान, आपके मुख से निकलने वाले शब्दों के द्वारा सुनते हैं, तो वचन हमें क्या पढ़ते हैं वचन के अंदर कि विश्वास कहां से आता है? सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। ना सबसे पहला जो सुनना आएगा वो मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों से ही मेरे लिए आएगा। हालेलुया। बाकी तो फिर बात की बात है कि हम कहीं संडे को जाएंगे सुनेंगे, कोई मीटिंग में जाएंगे सुनेंगे, कोई यूट्यूब पे निकालेंगे सुनेंगे, वो सब बाद में आएगा। परंतु सबसे पहला विश्वास मेरे जीवन में क्रिएट होगा जब मैं खुद परमेश्वर के वचन को उठाकर जब बोलना चालू करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोशू को क्या सिखाया परमेश्वर ने? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से न हटने पाए, दिनों रात इस पर ध्यान दिए रहना, क्योंकि उसके अनुसार करने की जब तू चौकसी करेगा तो तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। हालेलुया। भजन संहिता उसके पहले अध्याय उसके दूसरे वचन में भी क्या लिखा है? वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिनों रात उस पर ध्यान दिए रहता है। वो उस व्यक्ति के समान है जो बहते हुए जल के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, परंतु वो अपनी ऋतुओं में फलों से लदा रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन पर हमारी आशा कैसी होना चाहिए? लगी रहना चाहिए। हालेलुया। 130 का 7, भजन संहिता 130 का 7। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। हमारी आशा कहां पर होना चाहिए? केवल और केवल परमेश्वर यहोवा। इस्राएल किस पर आशा लगाए रहे? यहोवा पर आशा लगाए रहे। है ना? हमारी आशा हमेशा 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 परमेश्वर के ऊपर लगी हुई रहना चाहिए। किसी से अपेक्षा करना या किसी पर आशा लगाना निराशा को लेकर आता है, पर किसी की आशा पे खरे उतरना उसके लिए विश्वास को लेकर आता है। हालेलुया। हमेशा इस बात को गांठ मानिए कि मेरी आशा सिर्फ मेरे परमेश्वर पर रहेगी, और मेरे ऊपर अगर किसी ने आशा लगाई है तो मैं उसकी आशा पर खरा उतरूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 147:11। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आमीन। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हमारी आशा जब परमेश्वर की ओर लगी रहती है तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और जब परमेश्वर किसी बात से प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है? सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी कुछ वचन आपको देता जा रहा हूं ताकि आपके पास में रहे हमेशा। यिर्मयाह 17 का 7। यिर्मयाह 17 का 7 यशायाह के बाद। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे जो टैलेंटी अगर किसके पास में बाइबल। But blessed is the one who trusts in the Lord, whose
confidence is in इसमें Him. भी ट्रस्ट है। LNT जैसे में निकालेंगे They are like trees planted along the river with ना 7 17 का 7 But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. LNT NL. ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जब एक वर्जन को पढ़ा था शायद मैंने क्लियर हुआ, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर आशा लगाए गए। हालेलुया। परफेक्ट एक्चुअली उसका ट्रांसलेशन है कि भरोसे से भी ज्यादा क्या है, ट्रस्ट से भी ज्यादा बढ़कर है आशा। क्योंकि ट्रस्ट के बारे में लिखा है वहां पर कोरिन्थियंस में 13 में, परंतु किसके बारे में लिखा, आशा के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर आशा लगाए रहता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो। 8वें वचन में, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हुआ हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, तब जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। मतलब जिसकी आशा परमेश्वर के ऊपर लगी रहेगी, वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, है ना, वो तो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हुआ है। दोनों तीनों चीजें कनेक्ट हो रही है, आपको देखेगा। जो आशा है उसका दाता कौन है, परमेश्वर है, और वो आशा कौन है, यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और वो परमेश्वर के वचन पर जब हमारी आशा होती है, तो हमको भजन संहिता के अंदर क्या हमने अभी सुन रहे थे पहले अध्याय 2 वचन के अंदर, कि वो तो यहोवा की व्यवस्था मतलब उसके वचन से क्या करता है, प्रसन्न रहता है। दैट मींस यीशु मसीह से कैसा रहता है, प्रसन्न रहता है। वो तो परमेश्वर से प्रसन्न रहता है, उसके वचन से प्रसन्न रहता है, और उस पर दिन और रात क्या करता है, ध्यान लगाए रहता है। उसकी आशा पर दिन और रात क्या करता है, ध्यान लगाए रहता है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की आशा पर दिन और रात ध्यान लगाता है, वो अपने आप को इससे आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो कैसा होगा। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ें जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। कैसी भी सूखी अवस्था, चारों तरफ सूखा पड़ गया। नहीं, ये धूप के कारण पड़ने वाले सूखे के बारे में बात नहीं कर रहा, परंतु हमारे जीवन के अंदर कई बार निराशाओं के कारण एक सूखा पड़ा जाता है, हालातों के कारण एक सूखा पड़ने वाली अवस्था आ जाती है ना। बहुत सारे दुख भरी बातों के कारण हमारे जीवन के अंदर एक सूखे की अवस्था आ जाती है, परंतु उस सूखी भी अवस्था में भी उसके अंदर क्या होगा, फलों की कोई कमी नहीं होगी। वो क्या करेगा, अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर लगाया रहेगा। यिर्मयाह 29:11 फेवरेट वर्स। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मतलब उसका ये प्रॉमिस है, वायदा है कि जो कल्पनाएं हाँ, मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, कि तुम्हारे बारे में जो कल्पनाएं मैं करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं है। तुम्हारे बारे में मेरे पास में जो योजनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, उनको मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी हानि की नहीं है। अगर किसी कठिन परिस्थिति में से कहीं पे से भी हम गुजर भी जाएं, तब भी वो हमारे हानि की नहीं है ना।
दाऊद भी यही बोलते हैं, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे परमेश्वर के पास जो कल्पनाएं मेरे लिए है वो हानि की नहीं है। आगे, वरन कुशल ही की है, वरन कुशल ही की है। कुशल का मतलब समझते हैं भलाई ना, सब बहुत अच्छा ये उसके लिए। आगे, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बहुत स्पष्ट वायदा कर रहा है कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारी आशा को टूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। हमारी प्रार्थना के उत्तर को आने में शायद 1 महीना लग गया होगा, शायद 2 महीने लग गए होंगे, शायद 2 साल लग गए होंगे, शायद 10 साल लग गए होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भले देर हो जाए परंतु मैं तुम्हारी आशा को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। हालेलुया। जितना ज्यादा देर होगी उतना बड़ा आएगा। जब भी देर होने लग जाए और ज्यादा आनंदित हो जाए, और ज्यादा अच्छा आने वाला है, और ज्यादा मेरे लिए उत्तम आने वाला है, और ज्यादा परमेश्वर कुछ अद्भुत मेरे जीवन के अंदर प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। अब्राहम को कितने सालों की उम्र में जाके बच्चा हुआ? 100 ना? शादी होने वाली 27-28 साल की उम्र है, 75 ईयर। परमेश्वर ने क्या करा? निराशा आती है, उसको बोला कि बाहर निकल के आओ टेंट में से, ऊपर देखो क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा तारे। उसने कहा कि मैं मेरे वंश को इसके समान करने वाला। तो परमेश्वर उसकी आशा को कभी दुर्बल होने नहीं दे। परमेश्वर ने कहा कि तो अब से अपनी पत्नी को सारा कहेगा, तब जातियों की माता। सारा से कहा तो अपने पति को अब्राहम नहीं अब्राहम रहेगी, जातियों का पिता। मैडनेस तक 100 साल की मरे इब्रानी के अंदर सारन के मरे हुए गर्भ की अवस्था में भी उसने क्या करा? परमेश्वर पर विश्वास करा। मेडिकल साइंस बोलता है कुछ नहीं हो सकता उसके बाद, है ना? परंतु वो फिर भी चिल्ला कर एक दूसरे को अब्राहम सारा, है ना? लोग बोलते हैं कि दोनों बुजुर्ग लोग क्या हुए थोड़े से, हाँ, हालेलुया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए कल्पनाएं करता है वो क्या कहता है कि मेरे लिए पास तुम्हारी जो कल्पना है तुम्हारी हानि के लिए लाभ की है, और मैं तुम्हारी सारी आशा को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। और 100 साल की उम्र में जाकर परमेश्वर ने दिया, तो फिर क्या दिया? इसहाक। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में इसहाक का जन्म होना है। तो हमारी आशा भी कैसी होना चाहिए? ऐसी ही बनी रहना चाहिए। क्योंकि जब उसने कहा कि ये तेरे बच्चे इस तारों के समान होंगे, ये बालू के किनकों के समान तेरी संतान होगी, अब्राहम ने क्या करा? विश्वास। और वचन लिखा है उसके विश्वास को परमेश्वर ने धार्मिकता लिख दिया। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर ऐसे ही काम करना चाहते हैं। रोमियो 12 हमारा थीम वापस से उसमें चले जाए, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो। अब समझ में आएगा कौन सी आशा के बारे में बात कर रहे हैं? हालेलुया। तो वो वाली आशा में परमेश्वर का वचन कह रहा है इस आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। अब हमको नाचने गाने से कौन रोक सकता है? कुछ भी हो जाए डांस कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। है ना? कहीं भी कुछ भी दर्द हो रहा है तब भी डांस कम नहीं होगा, है ना? कितनी भी कमजोरी लग रही हो डांस कम नहीं होगा। आशा में आनंदित रहो। The joy of the Lord is my strength। है ना? आशा में क्या करेंगे? आनंदित
अब कोई भी क्लेश आता है, मैं कैसा रहूंगा? स्थिर रहूंगा। और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य 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 लगे रहो। हालेलुया। आइए हम क्यों खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत बातों को करने वाला परमेश्वर।